अस्सलामुअलैकुम। फाइनली सब इंस्पेक्टर का रिटन टेस्ट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि होने जा रहा है 30 जनवरी 2022। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज हम इसकी रिवीजन स्ट्रेटजी के हवाले से बात करते हैं कि अब हमारे पास ऑलमोस्ट 10 डेज रिमेनिंग है, तो हम इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हम एक ग्लिम्स लेते हैं सिलेबस का, और उससे भी पहले कि जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और इस पे चैनल है @read to lead 1। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, और इसमें बहुत सारे नोट्स जो मेंशन होंगे वो पहले ही यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन आप सबकी सहूलत के लिए उनको मैं रीसेंड कर दूंगा ताकि आप उनको डाउनलोड कर लें, और अगर आपको फिजिबल लगते हैं तो आप उनको पढ़ें। हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले 100 मार्क्स का ये पेपर है, 90 मिनट्स इसमें टाइम ड्यूरेशन है, और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो कि मैंडेटरी है पीपीएससी का, हर पेपर का किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो 20 नंबर का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो फिक्स है सबके लिए। लेकिन यहाँ पर स्लाइटली जो है वो इसमें जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पर इंग्लिश और आईटी, ये क्योंकि मेन इसका जो सिलेबस है वो इन 2 सब्जेक्ट्स पे है, तो यहाँ से इसको एक्सक्लूड किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, फंडामेंटल राइट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ एंड उर्दू। अब जो न्यू थिंग है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, इस पे भी बात करेंगे, और बाकी चीजें तो ऑलरेडी अगर इसको इन डिटेल देखना चाहें तो 1 पेपर का सिलेबस और जो इनका पैटर्न होता है, जो इनके सेक्शंस हैं, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट वो बहुत जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा और इरेलीवेंट भी हो जाएगा कि यहाँ पर जो वेटेज है 20%, तो डेफिनेटली इसको टाइम भी 20% का ही देना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं 40 नंबर के लिए, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडीएम। यहाँ पर हमारे पास जो चीजें मेंशन है इंग्लिश में 1 2 3, ये हालांकि स्लैश के साथ की है बट हम इसको सेपरेट डील करेंगे। 5 एंड फाइनली 6 ईडीएम्स हमारे पास, ये 6 पोर्शन इसके बनते हैं। और लास्ट पे अगेन 40% का सिलेबस है जिसमें आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई है, यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर लिखने के बाद लाइक जैसे एमएस ऑफिस, यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल, और फाइनली एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये सबसे एक टिपिकल चीज होती है जब हम कोई चीज हिडन रखना चाह रहे हो, तो वगैरह वगैरह में सब कुछ ही हमारे पास आ जाता है। तो हम इन पे भी बात करेंगे कि इनको आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो वैल्यूएबल आपके लिए साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश। जैसे हमने बात की तो इसके टोटल 6 पोर्शन हमारे पास मौजूद हैं, और इन पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे, इनमें कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से होंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक बात करता चलूं कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो हमारे पास कोई इसमें इशू आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हम सबका पर्सनल है। वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगा, वो सेम नहीं होगा, वो डेफिनेटली जो है वो चेंज होगा। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको आइडेंटिफाई करें, उन पे जो है वो रिवाइज उनको करें, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एरिया प्रॉब्लम कर सकता है तो आप उसको मेनली फोकस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कंफ्यूजिंग है, और ये हमेशा से ही एग्जाम का पार्ट रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। अगर इसमें फ्रेंकली बात करूं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इनको हमें याद करना ही पड़ता है। अगर हम निमोनिक्स यूज करते हैं, अगर हम ट्रिक्स यूज करते हैं, हाँ अगर हम रूट वर्ड की तरफ चले जाते हैं, हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, इसमें एटमोलॉजी की जो रूट वर्डिंग जो है वो उसकी वर्ड्स की कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए या इससे मिलते जुलते कौन से, तो किसी हद तक हम इनको कर्टेल कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, बट ये जो है वो लास्ट मोमेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो मेन सोर्सेज हैं वो पास पेपर, और इसमें ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें अवेलेबल होते हैं।
ऑलमोस्ट बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद भी अपने इसमें पास्ट पेपर्स एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। तो पास्ट पेपर जो है ये हमारे पास एक वे है जिसके ऊपर हमें पता चलता है कि ये पहले कैसे पूछे गए और इनके हवाले से क्या कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल और ये सारी चीजें। फिर हमारे पास 501 बुक है, ये इजीली अवेलेबल है गूगल पे, आप सिंपल गूगल करें और 501 सेरोनिम्स एंटोनिम्स पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ बैरन 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप जस्ट जो है वो पास पेपर के जो है वो सबसे पहले थॉरोली कर लेते हैं और इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, तो फिर आप जिसकी तरफ मर्जी मूव करें, चाहे आप फिर 501 की तरफ जाएं या बैरन की तरफ जाएं, तो मैक्सिमम चीजें तो आप ऑलरेडी ही कर चुके होंगे या कोई भी आप करते हैं, तो इसमें प्रेफरेबली जो है ये सबसे पहले पास पेपर को ही रिवाइज कर लें। और इसके बाद जो है वो वेबसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे लास्ट पे कि आप कहाँ कहाँ से इनको कर सकते हैं। फिर ईडीएम की बात करते हैं, ये मेनली इंटरमीडिएट में हम करते हैं, फिर ग्रेजुएशन में ये पार्ट होते हैं बीए का। तो इनके हवाले से भी है टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद साहब, इनकी ग्रामर है, हाफिज करीमदाद साहब की मौजूद है इंग्लिश की। पास्ट पेपर के ईडीएम 60 to 70 इतने ही बनते हैं, जो है 100 से भी कम है, उनको लाजमी गो थ्रू करें और उनके भी जो है वो मीनिंग देखें। बहुत से आपको फूड ईडियम्स मिल जाते हैं, कलर ईडियम है, आप इस तरह से सर्च करें तो इसमें जो है वो ब्लू के हवाले से जो है वंस इन अ ब्लू मून या ब्लू आई, तो इस तरह की जितनी भी चीजें आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मेनली इसमें पास पेपर सबसे पहले रखें टॉप पे, फिर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, तो इनके हवाले से आप बात करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फोबियास को अलग से कर लें जो हमारे पास डर खौफ है, जिसे इसमें जितने भी आ जाते हैं, एक्रोफोबिया है, क्लास्ट्रोफोबिया, इस तरह की जो चीजें हैं। फिर गवर्नमेंट मीन्स क्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, प्लोटिक्रेसी क्या है, वो दोनों तरह से पूछता है। बाजू का हमें वर्ड दे के उसका मीनिंग पूछ लेता है, बाजू का गवर्नमेंट बाय द रिच विल बी कॉल्ड, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ये है। फिर मानिया जैसे क्लेप्टोमानिया, तो इस तरह के जो है हमारे पास। फिर इसमें पर्सनैलिटी के हवाले से स्पिंस्टर, सैडिस्ट, फैटलिस्ट, इस तरह के जो आते हैं, अनार्किस्ट, तो डिफरेंट हम एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं उस हवाले से। फिर इसमें साइड्स हैं, इसमें होमिसाइड, रेगिसाइड, इस तरह के जो किलिंग ऑफ किंग, ब्रदर, मदर, ये सारे आते हैं। फिर प्रोफेशन आते हैं कि डॉक्टर के हवाले से पूछा जाता है, या डिफरेंट हमारे पास प्रोफेशन है, तो आप इनको बाय पार्ट्स जो है वो कर सकते हैं, तो काफी इजी हो जाते हैं इस हवाले से। तो ये भी काफी एक इम्पॉर्टेंट और नंबर देने वाला पोर्शन है, जो नंबर हमें मैक्सिमम दे सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो चीजें हैं वो ग्रामर भी पूछ सकता है, इसमें मिस स्पेल वर्ड भी आ सकते हैं, इसके जो है वो एक वाइड स्पेक्ट्रम है सेंटेंस कंप्लीशन का, इवन जो है वो टेंसेस के हवाले से भी टच कर सकता है। तो ये कंपैरेटिवली एक ट्रिकी पोर्शन है। इन 6 जो हमारे पास मेंशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडीएम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन और फिर फाइनली जो हमारे पास जो है सेंटेंस कंप्लीशन, तो इसके लिए जो रिस्पेक्टेड सर हसनैन जिलानी साहब ने कंप्लीट वीडियो अपलोड की, अपना लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं और लाजमी एक बार गो थ्रू करें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ बुक्स हैं इसमें 501 की, जैसे मैंने बात की। फिर एक और बुक है 1001 वोकेबलरी एंड स्पेलिंग क्वेश्चन, ये जो है वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसी नेम के साथ इसको गूगल करते हैं तो भी आपको पीडीएफ में इजीली अवेलेबल है, ये कोई इसमें ये नहीं है कि डाउनलोड नहीं होगी, इजीली डाउनलोड हो जाएगी। इसका जो है वो सिंपल आपको मैं सेक्शन दिखा देता हूँ, इसमें ये देख लें। चैप्टर 1 synonyms, चैप्टर 2 एंटोनिम्स, चैप्टर 3 synonyms एंड एंटोनिम्स, 4 वर्बल क्लासिफिकेशन हमारे पास मेंशन नहीं है, एनोलॉजीज इसमें मेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 सेंटेंस कंप्लीशन, ये लाजमी देखिएगा। इसमें synonyms इन कंटेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट में एक सेरोनिम की हम कैसे बात करते हैं और ये कैसे इसमें चीजें आती हैं। अब जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। करेक्टली स्पेल वर्ड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिर जो है इसमें ये हमारे पास मिस स्पेल वर्ड इसमें करनी है। तो जो पोर्शन आपको जो है वो वैलिड लगते हैं
जो आपको रेलिवेंट लगते हैं तो आप इसको जो है वो लाजमी गो थ्रू करें। एक शॉर्ट सी बुक है, कोई ज्यादा इसमें हैवी किताब नहीं है, कम कम दिए हुए हैं, फिर हर आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है और गूगल पे आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें हमारे पास एक चीज जो हमने स्किप की, यहाँ पे जो है वो करेक्शन के हवाले से है। तो करेक्शन में मैं यही सजेस्ट करूंगा, दिस वन। इसमें भी जो है वो अगर हम ईडीएम का वर्ड रिमूव करके अगर हम करेक्शन की बात करते हैं सिंपल, तो ये हमारे पास करेक्शन। और इसमें भी आप जो है वो इंटरमीडिएट में करेक्शन आती है, ग्रेजुएशन में काफी एक एक्सटेंसिवली है। इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये टॉपिक जैसे इसमें है, आर्टिकल्स की मिस्टेक्स हैं इसमें, ये सब्जेक्ट वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें भी जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, सर के लेक्चर जो है वो इस पे भी मौजूद है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अगर आपके पास टाइम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत एक हेल्पफुल मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश की बात है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्रेजुएशन की बुक से गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस आप कह लें, बेसिक और प्रैक्टिस और फाइनली आइडेंटिफिकेशन, कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन करें कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। इस जिम्न में 2 मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे, हमने इसका कंप्लीट सेशन भी अनाउंस किया, बट वो सेपरेट है इससे। तो 2 मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है, आप वहां से देखिए, आप इसको अटेम्प्ट करें अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए। आप देखेंगे कहाँ पे जो है वो चीजें गलत हो रही हैं, कौन सी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, उस हवाले से। अब आते हैं नेक्स्ट हम 40% पोर्शन पे। इसमें मेंशन किया गया यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट एंड ईमेल एटसेट्रा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस वैसे इसके बहुत सारे इसके सब हेडिंग बन सकती हैं, लेकिन इसको हम मेनली करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। अब सबसे पहले तो आप ऑफिस के बारे में देखें, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फाउंडर क्या है, करंट जो है इनके जो है वो हेड कौन से हैं, इनके डायरेक्टर, उस हवाले से देखें। और इसकी पूरी हिस्ट्री, इसके वर्जन और लेटेस्ट कौन सा आया है, ये चीजें हैं। फिर इसमें जो इन चार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर जो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो वो है पावर पॉइंट, ये दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे एक्सेल, और एक्सेस में 1 या 2 सवाल जो है ये इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और मे भी स्किप भी कर दें तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसमें जो हमारे पास आती हैं कीज, जो हमारे पास आती हैं शॉर्ट कीज, हॉट कीज, अब उनको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आती है एमएस ऑफिस की, ऐसी कीज जिनका फंक्शन तमाम इसके जो है वो सब ग्रुप्स पे सेम है, जस्ट लाइक कंट्रोल C, तो ये कॉपी का ही काम करती है। कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये इन बेसिक है, चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। फिर उसके बाद कुछ चेंज होती हैं, जैसे कंट्रोल M, तो अब इसका जो फंक्शन है वर्ड में चेंज है, इसमें चेंज हो जाएगा। अब कंट्रोल P, अब ये सब में ही प्रिंट के लिए यूज होगी। तो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करें, जो जर्नल इसमें कीज हैं उनको भी देख लें, और जो स्पेसिफिक है आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करें और इसमें ओपन करें, और कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक सारी कीज इसमें करें। डबल कीज हैं, सुपर स्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, फॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज, ये सारे क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं, आप उनको देखें। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 20+ मार्क्स इसी पोर्शन में से होंगे, एमएस ऑफिस में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका अंदाजा आप तहसीलदार के पेपर से लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। अब इसमें जो हमारे पास आ जाती है स्टोरेज, और उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं स्टोरेज कैपेसिटी और उनके यूनिट्स, ये चीजें हैं। और फिर जो इसमें सेव किस तरह से करना है, हम डेटा ट्रांसफर किस तरह से करते हैं, इंटरनेट, ईमेल। और ये हमारे पास मेनली जो है वो बुकिश नॉलेज है।
इसको हमने मैक्सिमम पढ़ना होता है। इसकी हिस्ट्री के हवाले से, इसके फाउंडिंग फादर्स, WWE, इसके एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, IP, ISP, लैन, मैन, इस तरह के हैं। ईमेल के हवाले से ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, सबसे पहली ईमेल किसने सेंड की। तो ये ऐसा पोर्शन है जिसको हमने थॉरोली पढ़ना है। इसको डिफरेंट सोर्सेज आप सर्च आउट करें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, तो आप इसको वहां से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पढ़ने वाला पोर्शन है, और ये हमारे पास करने वाला पोर्शन है कि इसको हम प्रैक्टिस कर लें तो एक हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसको हम रिटेन रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं वो मेंशन, तो इसमें जो हमारे पास अगर ओरिजिनल सिलेबस को हम देखते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल्स को मेंशन ही नहीं किया गया। अगर मेंशन नहीं किया गया तो इसका मतलब है हम क्या स्किप कर दें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस हैं, इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड की कीज हैं, मॉडिफायर्स हैं, ये सारे MS वर्ड में भी यूज होते हैं, MS ऑफिस में यूज होते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर्स, आउटपुट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर की टाइप्स, इसके हवाले से एब्रीवेशन, ये इसको काफी आप थॉरोली इन चीजों को करें। फिर इसमें माउस है, फिर इनके इन्वेंटर्स हैं, तो फाउंडिंग फादर वो तो लाजमी करने करने हैं। फिर रैम, रोम, फिर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनके हवाले से आपने चीजें देखनी है। तो ये पोर्शन भी आपने लाजमी इसको गो थ्रू करके जाना है। इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि 40 नंबर का पेपर है, तो वो जस्ट इन चीजों पे रिलाई नहीं करेगा, तो वो जरूर इसमें से जो है वो टच करेगा। तो आपने इसकी तरफ जाना है, तो इसको भी लाजमी गो थ्रू करना है। और लास्ट हम बात करते हैं जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से। इसका जो वेटेज है वो 20% है। जैसे मैंने बात की कि जैसे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, ये कंप्लीट एक वीडियो में 1 आवर की है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है इनके सेक्शन किस तरह से हैं, ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं। अब यहाँ पर हम जस्ट बेसिक बात करते हैं। जो है सबसे पहले तो है जो आप 20 और 21 के जो GK पोर्शन है आप उसको करें, और स्पेशली जो हमारे पास लेक्चरशिप के पेपरों में जिनमें 20% का पोर्शन आया GK को, अब वहां से आइडिया लें कि उसने 20% में पूछा क्या है। जैसे इसमें हमारे पास 23 पेपर अवेलेबल हैं जो कि 2021 में हुए, और उसमें से ऐसे कुछ पेपर हैं जिनका जस्ट 20% GK पोर्शन है। आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इन पेपर्स को जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम इसमें देखें, इसमें मैथ के ट्रेंड देखें कि मैथ थोड़ा सा डाइवर्स रखा गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में बेसिक नॉलेज होता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, समिट्स कहाँ पे हो रहे हैं, अपकमिंग स्पोर्ट्स कहाँ पे होने जा रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, इनके हवाले से। अब इस जिम्न में जो है वो 3 टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। 25 जनवरी को, 26 और 27, जिसमें हम पाकिस्तान की कैबिनेट, एम्बेसडर, कुछ इंटरनेशनल जो पास पेपर में आ चुकी है, अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हैं, तो उनके हवाले से ये टेस्ट सबके लिए ओपन होंगे। ये जो है वो सेशन की कोई कंपल्शन नहीं है, ये सबके लिए होंगे। और इसके रेलिवेंट डाटा भी इसमें जो है वो उसको बाद में सॉल्व भी शेयर कर दिया जाएगा, और ये वेरीफाइड होंगे इस वीक तक। तो ये इसमें आप इसको कर सकते हैं, तो ये पोर्शन एक अलग से है। फंडामेंटल राइट्स 8 to 28, इसमें मैंने वीडियो जो है वो पहले इसको बना के अपलोड किया हुआ है। लास्ट टाइम जब ECP के पेपर हुए थे तब इसको अपलोड किया था। शॉर्ट सी आप नेट पे सर्च आउट करें, आपको इजीली एक्ट मिल जाता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वैसे भी पता होना चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और जो स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं वुमेन और बच्चों के हवाले से, रेट्रोस्पेक्शन, इसमें जो है वो पनिशमेंट है, डबल पनिशमेंट को बार किया गया है। तो इस तरह की चीजें हैं। फेयर ट्रायल, फिर 18th अमेंडमेंट में जो है वो 3 हमारे पास जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड हुए, 10A, 19A और 25A। तो इन तीनों को देखें ये किससे रिलेट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब लास्ट पे बात करते हैं कुछ ऑनलाइन सोर्सेज की, जो वेबसाइट्स हैं। पाक MCQs है, इसमें हमारे पास एग्जाम वेडा, इसमें आप इंग्लिश, कंप्यूटर, इसमें कहा जा रहा है यहीं से आ रहा है, और ये सारी चीजें सब सेम ही होती हैं, तो कोई मार्क्स या विनर्स से नहीं आना। फिर इसमें मैथ और GK आपको अवेलेबल होता है। इस पे गो टेस्ट पे आप सिंपल टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडिया बिक्स है, MCQs प्रिपरेशन है, इसके अलावा
डॉन MCQs। तो अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो है सिंपल जो एक पीस ऑफ एडवाइस यही होगा कि खुद को आइडेंटिफाई करें, खुद देखें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने किस एरिया पे फोकस करना है, और फिर उसी हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम जो है वो आप रिवाइज करें। फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम से कम रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल में रखें। मेंटल प्रेशर है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखें। जहाँ पे कोई इशू हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो इसमें जो है वो मैं लाजमी जो है वो इसको आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो है वो आप मज़ीद आप फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कहीं भी कोई इशू हो तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं वेरी फ्रेंकली। एंड द लास्ट थिंग, आप नोट्स जितने भी मैं मेंशन कर रहा हूँ या जो मैं इसमें अपलोड करूंगा इस हवाले से, तो वो आपको टेलीग्राम के चैनल @read2lead1 इस पे अवेलेबल होंगे, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।